प्रेज द लॉर्ड चर्च, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज संडे है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें जीवित रखा और महामारी से बचाया, सब कुछ मुहैया किया उसके अनुग्रह से, उसके लिए धन्यवाद। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। सुलेमान कहता है प्रभु तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। भजनकार कहता है तूने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। इब्रानियों का लेखक कहता है तेरा वचन दोधारी तलवार है। यिर्मयाह कहता है तेरा वचन आग और हथौड़ा है। प्रभु सचमुच तेरा वचन प्रभु हमें संभालता है, तेरा वचन हमें बनाता है, तेरा वचन हमें ऊंचा करता है। प्रभु तेरा वचन हमारी उन्नति करता है। आज हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय कलीसिया मिलकर, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, हमें बना, हमें निखार, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। वचन के सुनने वालों पर, बोलने वालों पर तेरा अनुग्रह है, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन चिन्ह और चमत्कार के द्वारा कंफर्म हो हमारे बीच में, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की वजह से, आपके अनुग्रह की वजह से है। हम इसलिए सारा श्रेय, सारी महिमा, आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। परमेश्वर आपके साथ है क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उसका नाम है इमैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये बात ध्यान में रखिए, रोमियो में लिखा है परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे साथ इसलिए नहीं है कि हमको दंड दे, हम पर दोष लगाए, हमें डिस्करेज करे। परमेश्वर हमारे साथ इसलिए है हमें उठाए, हमें समझाए, हमें प्यार से डिसिप्लिन करे, हमें वो डांटे, पर वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो कभी हमसे नफरत नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय में, उसने अपना सारा क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। यशायाह 54 में लिखा है कि मैं तुझ पर फिर कभी क्रोध ना करूंगा, क्योंकि 53 में लिखा है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे अधर्म के हेतु यीशु मसीह कुचला गया और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यशायाह 53 में सारा परमेश्वर ने क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और 54 में कहता है ये मेरी दृष्टि में नूह के समान है कि जैसे मैंने नूह के समय शपथ खाई थी कि मैं फिर कभी पृथ्वी पर जल से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, वैसे ही मैं तुझ पर क्रोध न करूंगा, न तुझे धमकी दूंगा। ये वचन है और उसका वचन सत्य है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, न आपसे वो क्रोधित है। आपको लगता होगा पास्टर ब्रदर आज भी मैं गलती करता हूं, आज भी मेरे अंदर पाप है, कमजोरियां हैं। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर कमजोरी दिख रही है ना, मेरे अंदर भी है, पर एक फर्क है, हमें उन कमजोरियों में घमंड करना है। किस बात का घमंड करना है? कि अब प्रभु की सामर्थ इस एरिया में प्रकट होगी। हमें इस बात के लिए प्रार्थना करनी है, इस बात में हमें आगे बढ़ना है। जहां जहां आपके जीवन में कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, पाप हैं, उन एरियाओं को प्रार्थना में लेकर उसके अनुग्रह को ग्रहण कीजिए। क्योंकि रोमियो 5:17 के अनुसार जो लोग बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान ग्रहण करते हैं वे अपने जीवन में राज्य करेंगे अंधकार की शक्तियों के ऊपर, राज्य करेंगे शैतान की शक्तियों के ऊपर, राज्य करेंगे अपने कमजोरियों, अपने पापों के ऊपर, गरीबी के ऊपर। ये 2 वरदान है जो आपको और मुझे ग्रहण करने हैं, धार्मिकता का वरदान और बहुतायत का अनुग्रह। इसलिए आज वचन के द्वारा हम देखेंगे, बहुत सारी बातें दी हैं प्रभु ने, हम देखेंगे। जैसे हमने देखा कि हमारी कमजोरियों पर प्रभु का सामर्थ्य छाया करता है। अगर आप कुरिन्थियों के पत्री में
पौलुस को देखेंगे, वो लिख रहा है, मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तभी सामर्थ्य होता हूं, क्योंकि जहां पे निर्बलता है वहां पे अनुग्रह काम करता है। जो लोग अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से जीते हैं, वहां पे अनुग्रह काम नहीं करता है। इसलिए लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाएं, ताकि हमें वह अनुग्रह मिले जो आवश्यकता के अनुसार हमें काम में आए। अनुग्रह का सिंहासन कमजोरों के लिए है। अनुग्रह का सिंहासन कमजोरों के लिए है आज भी, नहीं तो फिर वो अनुग्रह नहीं रहा। अनुग्रह उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग कमजोर हैं, जो अपनी सामर्थ, अपनी क्षमता से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने कैपेबिलिटी से, अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रियो, अगर आज आपने इस वचन को ले लिया कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करूंगा, मैं धार्मिकता के वरदान को ग्रहण करूंगा, तो अवश्य ही अपने जीवन में राज्य करूंगा। रोमियो 5:17 में अगर आप पढ़ना चाहे तो ये वचन पढ़ सकते हैं। वहां पे अनंत जीवन लिखा है। अगर केजीवी पढ़ेंगे तो लाइफ लिखा हुआ है। इस जीवन में यीशु मसीह के द्वारा हम राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, ये वो नाम है जिसके द्वारा हमें जीवन मिला, जिसके कारण आज परमेश्वर का क्रोध प्रकोप हम पर नहीं है। जब तक आप इस बात को ग्रहण नहीं करेंगे परमेश्वर आपकी ओर है, आप परमेश्वर की बात भी नहीं मान पाएंगे, ना उससे प्रेम कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं प्रचार कर रहे हैं कि जब यीशु बादलों पर आएगा तो कौन से लोग रैप्चर में जाएंगे, कौन से लोग प्रभु के साथ जाएंगे। कहाँ लिखा है ये? थिस्सलुनीकियों में लिखा है, थिस्सलुनीकी की पत्री अगर हम 4 अध्याय में पढ़ेंगे, पौलुस वहां पे एक बात कहता है, देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूं, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे, पहले वो प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे जो मर गए हैं, अब वापस जिंदा होंगे। उसके बाद लिखा है, हम जो जीवित हैं प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पौलुस कहता है, हम जो जीवित हैं बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्यों? हम क्यों उठा लिए जाएंगे? कौन सा वो हिस्सा है जो प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा? ये शरीर नहीं, वो आत्मा जिसे यीशु ने अपने बलिदान से, अपने लहू से खरीदा है हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि इस शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि ये शरीर को दंड की आज्ञा मिल चुकी है। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर मरेगा, पर आपका आत्मा वो कभी नहीं मरेगा। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। शरीर में तो हमको मरना ही है, पर आत्मा में आप और मैं हमेशा हमेशा यीशु के साथ जिएंगे। तो मैं आपको गुड न्यूज़ बता रहा हूं, अगर यीशु मसीह आज आया, इस वक्त आया, आप जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, पूरे दिल से उसे प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, तो आप प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है कि मरणहार अमरता को पहन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप और मैं बादलों पर जाएंगे। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, प्रभु यीशु मसीह पर पूरे दिल से विश्वास। ये विश्वास करना कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये विश्वास काफी है उसके साथ जाने के लिए। अगर और कोई कंडीशन रहती तो मैं समझ रहा हूं इस धरती पर कोई भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर नहीं जाएगा। इसलिए नई वाचा में परमेश्वर ने कुछ भी हमारे ऊपर, हमारी क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं रखा है। नई वाचा पूरी रीति से निर्भर है प्रभु यीशु मसीह के खत्म किए हुए कार्य पर। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, उसकी ओर ताको। इब्रानियों 3 अध्याय में लिखा है, वो हमारा हाई प्रीस्ट है, महायाजक और प्रेरित है, उसकी ओर ताकते रहो। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी ओर निहारने से हम बलवंत होते हैं, उसकी ओर निहारने से हमें सामर्थ मिलती है, उसकी ओर निहारने से पाप की प्रभुता हम पर नहीं होती।
क्योंकि अब हम व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। प्रियो, शैतान के झूठ से निकल आओ बाहर। ये शैतान का झूठ है कि परमेश्वर आपसे नाराज है, उसने आपको छोड़ दिया है। और इन दिनों में उसकी यही क्या बोल सकते हैं, ये चाल है शैतान की कि अब तू क्या करेगा, अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जॉब्स नहीं मिलेंगे, धंधा बंद रहेगा, 6 महीने के बाद धंधे खुलेंगे, 1 साल तो रिकवर में लगेगा। इन विचारों से अगर आपका मन भरा हुआ है तो आप निराश हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे। अगर आप इज़राइल का इतिहास पढ़ेंगे, 40 साल तक परमेश्वर ने अपने जाति को अच्छा खाना खिलाया, अच्छा पानी पिलाया, सब कुछ पिलाया। बाइबल कहती है न उनके कपड़े फटे न उनके जूते घसे। 40 साल तक मिस्र से निकलने से कनान देश में पहुंचने तक मैंने पढ़ा कि जब उन्होंने कनान देश भूमि में पैर रखा, मन्ना बरसना बंद हो गया। 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हें खिलाया अद्भुत रीति से। क्यों खिलाया? क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं था। आज अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका सोर्स परमेश्वर है। परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों से कितने लोगों को खिलाया? मेरे कहने का मतलब ये नहीं हमको काम करना ही नहीं है। परिस्थिति देखिए, अगर आपको लगता है मेरा कुछ नहीं होने वाला है, वहां पे ही सब कुछ होता है। यीशु ने चेलों को कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इनको कुछ खाने को देना है, खिलाना है, तुम्हारे पास क्या है? चेलों ने कहा, हमारे पास 200 दीनार है। और अंद्रयास ने पीछे से कहा कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। 5000 पुरुषों को खाली खिलाया उसमें से, धन्यवाद देके। हमारा यीशु अद्भुत है प्रियो। हमें जरूरत है अपने मन को नया करने की। शैतान के झूठ से बाहर निकल आओ। मैं प्रभु के साथ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, योग्य हूं कि नहीं हूं। आपका आत्मा यीशु ने खरीद लिया है अपने लहू से। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 17 वचन में लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही हम पृथ्वी पर हैं। तो ब्रदर, तो पाप तो मुझसे आज भी हो रहा है, आज भी मैं बुराइयां करता हूं, आज भी मेरे अंदर कमजोरियां हैं। तो मैंने आपको वही बताया, आपकी कमजोरियों को लेकर उसके अनुग्रह को ग्रहण कीजिए, अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाइए। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते ही नहीं, बाइबल पढ़ते ही नहीं, तो आप अपने जीवन में हार ही हार देखोगे। आप हमेशा निराश रहोगे। दूसरों को देखकर आपको कॉम्प्लेक्स आएगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप और मैं नियमित रूप से अनुग्रह के सिंहासन के समीप नहीं जा रहे हैं। अपनी कमजोरियों को लेकर हम उसे पुकार नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कमजोरियां क्यों हैं आज तक हमारे जीवन में? क्योंकि हमने अपना मन नया नहीं किया है। रोमियो 12:2 के अनुसार चर्च आपको और मुझे इस वचन को पढ़ के मन नया करना है। ये नया मन क्या होता है? नए विचार, हमारे सोचने का तरीका। जब शत्रु या कोई व्यक्ति आपको कुछ बोले, चिंताएं दे, निराश करे, तो ये परमेश्वर का वचन अगर आपको और मुझे संभालता है तो मेरा मन नया है, तो मेरा मन नया है। यीशु ने कहा, जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, उस घर से टकराई, परंतु वो हिला भी नहीं, वो खड़ा रहा, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था। वो चट्टान परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। चर्च, आज के दिन में आपको मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, किसी बात की चिंता मत करें, प्रभु को जाने। यीशु ने कहा, ये चिंता मत करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। ब्रदर, फिर चिंता भी नहीं करें तो क्या करें? उसके आगे ही लिखा है, इसलिए सबसे पहले
तुम मेरे धार्मिकता की और मेरे राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपके साथ है। याकूब में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मलाकी में लिखा है, तुम यहोवा की ओर फिरो तो वो भी तुम्हारी ओर फिरेगा। वो आपकी ओर है, आपको एक कदम बढ़ाना है उसकी ओर। प्रेज द लॉर्ड। हर प्रकार के झूठ से बाहर आ जाओ। परमेश्वर ने अपना क्रोध यीशु मसीह पर लाद दिया है, आपके पाप, आपकी कमजोरियां लाद दी है हमेशा के लिए। वो चाहता है कि हम जैवन जीवन जिएं, उसकी इच्छा है। पौलुस कहता है कुरिन्थियों 15 में, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह के द्वारा जयवंत करता है। पौलुस कहता है मसीह के प्रेम के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हैं। देखिए पौलुस क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यदि आपने और मैंने यीशु मसीह को पकड़ा ही नहीं है तो जयवंत कैसे होंगे। कुलस्सियों में लिखा है, उस श्रोमणी को पकड़े नहीं रहते हैं। वो श्रोमणी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन, उसकी उपस्थिति, उसका व्यक्तित्व। प्रेज द लॉर्ड। जो आज परिस्थिति है, बाइबल में लिखा है दाऊद के साथ भी एक ऐसी परिस्थिति थी। आप जानते हैं आज हम तो घर में शांति से बैठे हैं, पर दाऊद के पीछे एक व्यक्ति लगा था, शाऊल, जो उसे मारने पर था। अब आप सोचो, एक व्यक्ति मैं आपके पीछे लगाता हूं, मैं उसको सुपारी देता हूं कि इसको टपकाना है, आपकी क्या हालत होगी? ऐसे समय में दाऊद कहता है, मैं तेरे अद्भुत कामों पर ध्यान करूंगा। कहता है जितने लोग यहोवा से छुटकारा चाहते हैं वो कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। भजन 3 में कहता है कि हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। कहता है यहोवा धर्मी को अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। सचमुच कहता हूं, हमारे पास ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि कोई हमारे पीछे हमें मारना चाहता हो। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता था, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव था। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है मैं तेरे उपकारों को याद करूंगा, तेरे अद्भुत कामों को विचारूंगा मैं। पूरा खेल हमारे मन का है चर्च। मैंने निर्गमन से लेकर यहोशू तक पूरा किया, इज़राइल का इतिहास पढ़ा, मत्ती पढ़ा मैंने। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इनकरेज करने के लिए। ये समय है अपना मन वचन में डालने के लिए, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है, मैं तुम्हें, प्रेरितों के काम में लिखा है, मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन में सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। ये वचन अनुग्रह का वचन है, इसके द्वारा ही हमारी उन्नति होगी चर्च। तो ज़्यादा मत सोचिए क्या होगा, कैसे रिकवरी होगी, कैसे मैं खड़ा रहूँगा फिर से। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, बाइबल में लिखा है वो पानी पर चल रहा था। जैसे उसकी नज़र हटी, बाइबल कहती है वो पानी में गिर गया। उसके बाद भी उसने प्रभु यीशु को एक बार कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तो बाइबल कहती है यीशु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे खींचा। यदि आज आपको लगता है कि आप गिर चुके हैं, विश्वास से डिस्करेज हो चुके हैं, तो आपको एक ही काम करना है, प्रभु को पुकारना है। वो उठाने के लिए मैं तैयार है चर्च। विश्वास आपके अंदर है। लिखा है हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आप सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। लिखा है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया तुम्हारे अंदर रहता है तो तुम्हारी नश्वर देह को भी जलाएगा। ऐसा भी लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी चीज से तुम्हें कुछ हानि न होगी। चर्च, प्रभु का वचन कहता है किसी चीज से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हमें यह समय दिया गया है हम प्रभु को जाने, क्योंकि यूहन्ना 17 में लिखा है कि अनंत जीवन यह है
कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और उसके जानने का एक ही माध्यम है, सबसे सरल वचन, परमेश्वर का वचन। मैं आपको बता रहा था, मैंने निर्गमन से लेकर यहोशू तक इजराइल का इतिहास पढ़ा, फिर मैंने मत्ती स्टार्ट किया, मलाकी पढ़ा, मैंने मत्ती स्टार्ट किया। मत्ती में लिखा है, पहला प्रचार प्रभु यीशु मसीह का, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पहला प्रचार यहूदियों को, इजरायलियों को यही किया, क्योंकि उस समय तक पृथ्वी का राज्य चल रहा था। पृथ्वी की बातें, पृथ्वी की आशीषें, पृथ्वी की प्रॉस्पेरिटी। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं तुम्हारे पशुओं को आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारी भूमि पर मेह बरसाऊंगा, तुम्हारे दाखलता कभी कच्चे न गिरेंगे। मलाकी तक ये सब था। तुम मेरी विधियों आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, तुम्हारी बैल बकरी की बढ़ती करूंगा। उस जमाने में लोगों को ऐसे ही मापते थे, जिसके पास ज़्यादा भेड़ें, ज़्यादा बैल, ज़्यादा गाय, तो वो बहुत आशीषित है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। पर नई वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य निकट है। अब आप और मैं स्वर्ग के राज्य में हैं, और स्वर्ग के राज्य में जो कुछ हमें चाहिए वो अलौकिक, सुपर नेचुरली प्रोवाइड होता है। हमें जो काम दिया गया है हमें वो करना है, उसके साथ हमें प्रभु के साथ लगा रहना है। सुपर नेचुरल उसमें प्रोविजन आता है। देखिए, अगर यीशु को 5 रोटी और 2 मछली नहीं दी होती तो वो कैसे मल्टीप्लाई करता। नई वाचा में हमें यीशु को देना है और वो उसे मल्टीप्लाई करता है। अब हम स्वर्ग के राज्य में हैं, अलौकिक हैं, हम सुपर नेचुरल हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको इन्हीं बातों को कहकर ख़त्म करूंगा कि किसी बात की चिंता मत करें, आपका चरवाहा आपके साथ है। यीशु ने कहा, जितनी भेड़ें पिता ने मुझे दी है मैं उनमें से एक भी न खोऊंगा। विश्वास में बने रहिए कि प्रभु आपका मुहैया करेगा। इस उम्मीद, इस आशा को लगाए रहिए, और जितना हो सके अपने मुंह से वचनों को बोलते रहिए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जितना हो सके अपने मन को उसके वचन में डालिए। बहुत ही आसान है प्रभु यीशु को जानना। एक कॉपी लेकर उसमें लिखना चालू कीजिए, यीशु ने क्या बोला, पौलुस क्या बोलता है, वो लिखिए बातें। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सब मैं लिखते हुए जा रहा हूं, जो भी यीशु ने बातें कही। विश्वास से कहोगे, विश्वास से मांगोगे, विश्वास से बांधोगे, विश्वास से खोलोगे। स्वर्ग का राज्य राजा के समान है। स्वर्ग का राज्य में बड़ा कौन है? जो अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ऐसे पॉइंट्स लिखिए प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए। कैसे वो लोगों को चंगा करता था, कहाँ पे वो चंगाई नहीं कर सका, कहाँ पे उसने विश्वास को अप्रिशिएट किया। इन बातों में मन लगाइए। परमेश्वर हमारा जिंदा है, उसका नाम यहोवा यीरे है। वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पृथ्वी की बातों में अपना मन लगाकर उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे जाने, मेरे साथ बैठे, संगति करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा आपको नया कर दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतरे, मेरी ये प्रार्थना है। और आप परमेश्वर को जानने लगे, आप और मैं सारी महिमा, सारा आदर आपको देता हूँ प्रभु परमेश्वर। वही योग्य है चर्च, उसे ईश्वर और कोई ईश्वर नहीं है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारी और है। न कभी हमें छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। परमेश्वर
इस वचन के द्वारा आपको और मुझे बहुत आशीष दे।